की अहमियत पर मैं एक और स्पीकर को दावत दूं। मेरी मुराद आली जनाब अब्दुल कुद्दूस साहब से है और वो हेड टीटी है। वो आए और अपनी बात को मुख्तसर अंदाज में 5 मिनट के अंदर रखें इस शेर के साथ कि मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर, और ना हो माहौल से मायूस, भाई शेर देखिएगा, ना हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी नई कश्ती, नई आधी, नए तूफान पैदा कर, और मजा है मरने जीने का इन्हीं खतरों के दामन में, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर, और खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। आज के इस मोटिवेशन प्रोग्राम के डायस पर मौजूद सभी चीफ गेस्ट, हमारे बीच आए हुए सभी गार्जियंस और स्टूडेंट्स, और सबसे ज़्यादा मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ सलमान साहब का, जिन्होंने इस मोटिवेशन प्रोग्राम को बड़े सिस्टमेटिक ढंग से ऑर्गेनाइज किया, और ये काबिल तारीफ है कि ऐसे प्रोग्राम और लोगों को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। उन्वान ये है कि हमारी कौम किस तरीके से इल्म को लेकर आगे बढ़े। हमारी कौम आज भी एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे है, जबकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि इकरा, जो बच्चे ने कहा कि पढ़ो, सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई कुरान की गारे हिरा पे वो थी इकरा, पढ़ो। लेकिन हम उसको छोड़ करके दुनियावी चीज़ों में लगे हुए हैं। हम गार्जियन से ये गुजारिश करेंगे कि अपने बच्चों को, इल्म दो तरीके की होती है, एक इल्म जरूरी और एक इल्म जरूरत। तो इल्म जरूरी तो ये है कि हम कुरान और हदीस, नमाज और दीन किस तरीके से चलता है, किस तरीके से उसमें हमको चलना है इस्लाम पे, वो इल्म जरूरी है। और इल्म जरूरत ये चीज है कि जो आज साइंस की टेक्नोलॉजी में हमको आज यहाँ से लेके आसमान तक, 7 समुंदर तक सारे मुल्कों की जो खोज कराया, वो इल्म जरूरत है। आज अगर कंप्यूटर नहीं होता तो हम आज वही पुराने जमाने के अभी रहते और हाथ से ही लिखावट होती रहती। आज मोबाइल का जमाना है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो मोबाइल, जो मल्टीमीडिया मोबाइल आया हुआ है, वो नहीं चला पाएंगे। इसलिए जरूरत है इल्म की। जो इल्म जरूरत की चीज है उसको हासिल करना बहुत सख्त जरूरत है। अंग्रेजी में कहावत है, द डिफरेंस बिटवीन इलिटरेट एंड लिटरेट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड डेड, कि जो अंतर पढ़ा और अनपढ़ा में है वही अंतर जिंदा और मुर्दे में है। तो हमारी कौम को अगर कुछ तरक्की पे चलना है और आगे बढ़ना है और पार्टिसिपेट हर चीज में करना है, तो बिना इल्म के आज के इस दौर में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारे जो बुजुर्गाने दीन थे वो इल्म की रोशनी में सारे चीजों को बहुत ऊंचाई तक ले गए। और जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है उसको सर सैयद अहमद ने जब तामीर किया था तो चंदे के लिए जाते थे तो कोई पैसा देता था, कोई अनाज देता था, कोई जूता चप्पल दे देता था। लेकिन आज जिस तरीके से वो यूनिवर्सिटी अपना नाम कमा रही है वो काबिले तारीफ है। इसी तरीके से जनाब आजम खान साहब ने सर सैयद अहमद यूनिवर्सिटी के बाद अपनी यूनिवर्सिटी उन्होंने चलाया है। उस जो उन्होंने काम कर दिया है सदियों तक याद करी जाएगी। इसी तरीके से हमारे जो
साथी हैं, इन लोगों को सबको गुजारिश है कि एजुकेशन के मामले में और काम करने की जरूरत है। जितना मेहनत एजुकेशन पर होगी, हमारे बच्चे उतने ही तरीके से अच्छी तरीके से एजुकेशन लेकर के कम से कम अच्छी जगह पे नहीं सरकारी जॉब करेंगे तो प्राइवेट जॉब में स्टेब्लिश होंगे। आप लोगों से यही सब गुजारिश है कि अपने बच्चों को कम करिएगा, कमाइएगा कम, लेकिन पढ़ाइएगा जरूर। एक रोटी खिलाइएगा, एक रोटी की जगह आधी रोटी खिलाइएगा, लेकिन एजुकेशन जरूर दिलाइएगा। इसलिए एजुकेशन दिन भर में 10 बार उसी से टकराहट होती है और वो आपको 10 बार इज्जत दिलाती है। और अगर एजुकेशन नहीं होगी तो आप किसी से बात नहीं कर पाएंगे, अपनी बात नहीं रख पाएंगे और आपको मायूसी होगी। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ।